जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना। भाई आज हुंडई वर्ना लॉन्च हुई, आप सब ने देखा। नो डाउट भाई अल्टीमेट कार है। तो आज ये जो वीडियो है ना, आप पीछे मेरे देख ही सकते हो, होंडा सिटी खड़ी हुई है, प्राइम होंडा दिशात गार्डन में मैं यहाँ पे करंटली हूँ। आज की इस वीडियो में ना हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी वर्ना वर्सेस होंडा सिटी। तो इसके लिए मैंने टोटल 6 पॉइंट्स, बेसिक 6 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, जिससे एक चीज़ मैं आपको ये बता सकूं कि भाई कौन सी गाड़ी दोनों में बेहतर हो सकती है। और इस वीडियो को देखने के बाद बाइंग डिसीजन पे जो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रही है ना, वो बेसिक चीज़ें आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हुंडई वर्ना का प्राइस बताता हूँ। हुंडई वर्ना का जो प्राइस आता है वो 10,89,000 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 17,37,000 पे। ये हुआ प्राइस की बात। यहीं पे ये जो यहाँ पे सिटी खड़ी है, ये एक्स शोरूम पे जाती है 11,49,000 पे और इसका टॉप वेरिएंट जाता है 1597 पे। तो एक फैक्टर तो पहला हुआ प्राइस का, ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है भाई, प्राइस हमें चाहिए। अब डिपेंड कर रहा है कि गाड़ी कौन सी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि देखो इंडिया में जितनी गाड़ियाँ आती हैं ना, सारी गाड़ियाँ परफेक्ट होती हैं। आपकी यूज़ के ऊपर डिपेंड है कि वो गाड़ी आपके लिए बनी है या नहीं बनी, कि कैसा आपका यूज़ है। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं, हुंडई वर्ना पे आते हैं। हुंडई वर्ना के पास में ना इस बार 2 इंजन के साथ में गाड़ी आई है और अल्टीमेट इंजन है भाई। 1500 सीसी 4 सिलेंडर का नॉन टर्बो भी है और एक टर्बोचार्ज इंजन के साथ में गाड़ी आ रही है। यहाँ पे ये सिटी जो खड़ी है, ये भी 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन पे आती है, लेकिन ना यहाँ पे क्या है, सिटी के पास में मिस है टर्बो चार्जर वाले इंजन। तो ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है जो इस गाड़ी में आ रहा है। तो दोनों को मैं आमने सामने रखता हूँ, नेचुरल एस्पिरेटेड पे पहले बात करता हूँ। भाई वर्ना पे चलते हैं। वर्ना का जो पावर है वो 115 PS का पावर है और साथ ही साथ जो वर्ना का टॉर्क आता है 143.8 न्यूटन का हमें टॉर्क देखने को मिल रहा है। यही चीज़ आप यहाँ पे सिटी पे आओ तो सिटी के पास में जो पावर आ रही है वो आ रही है 121 PS की और टॉर्क आ रहा है 145 न्यूटन। तो आप देखोगे होंडा सिटी जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वर्ना का और सिटी का, उसमें 6 PS की पावर ज़्यादा है सिटी की। दूसरा जो टॉर्क है वो तकरीबन 1.2 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। तो पहला तो पॉइंट आ गया पावर टॉर्क का। दूसरा यार टर्बो इंजन, देखो टर्बो इंजन का ना इस गाड़ी का कोई भी मुकाबला नहीं है। क्यों? 1.5 लीटर टर्बो जो आपको पावर दे रहा है ना वर्ना का, वो 160 PS की पावर दे रहा है और 253 न्यूटन का टॉर्क दे रहा है। बाकी तो ये चलाने पे पता लगेगा जब गाड़ी आएगी, लेकिन यार ये स्पेक्स के हिसाब से जो 1.5 लीटर टर्बो है बहुत अल्टीमेट इंजन है। ये रहा पहला पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पे बात करूँ तो आपको सिटी बेहतर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इंजन ऑप्शन के मामले में। दूसरे पे चलते हैं डायमेंशन। सिटी के अंदर आज भी 4574 mm का यहाँ पे इसका लेंथ आ रहा है, जो कि वर्ना में हमें कम देखने को मिलता है। वर्ना के अंदर जो लंबाई आ रही है वो 4535 mm की आ रही है। तो लेंथ के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भाई सिटी और वर्ना में अगर कंपेयर करूँ तो वर्ना अभी भी ज़्यादा है। वर्ना आपको मैं बता दूँ अपने पूरे सेडान के सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो लंबाई आ रही है ना वो वर्ना की आ रही है। अब यहीं मैं चौड़ाई की बात करता हूँ। तो चौड़ाई के अंदर भाई वर्ना विनर है। 17 mm वर्ना की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस सिटी। दूसरा हाइट में वर्ना की हाइट जो है ना वो 14 mm की कम है। तो पर्सनली अगर 14 mm कम है गाड़ी की हाइट तो सेडान गाड़ी के लिए एरोडायनामिक बेहतर होगा। तो ये एक वर्ना पे मेरे को प्लस पॉइंट इसमें लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस होंडा सिटी। अब बात करते हैं गाड़ी के व्हील बेस की। तो व्हील बेस भाई 2600 mm का व्हील बेस है और वर्ना के अंदर जो आता है वो 2670 mm का। तो 70 mm व्हील बेस वर्ना का ज़्यादा है। तो ये डायमेंशन मैंने आपको जितनी भी गाड़ियों के बारे में बताई ना, ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट येस हमें बिल्कुल फेयर होके बात करनी पड़ेगी। तो येस यहाँ पे वर्ना क्लियरली जीत रही है। होंडा के पास में एडवांटेज है कि उसकी लंबाई ज़्यादा है, बट व्हील बेस में 70 mm का फ़र्क है। वो 70 mm भी यार ठीक है, डायमेंशन में फ़र्क है तो फ़र्क है। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं एडास की, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। यार एडास जिस हिसाब से ना अब आप देखो इन गाड़ियों में आ रहा है ना, अब तो कॉमन ही हो गया है। सबसे पहले जो एडास आया था वो XUV 700 के अंदर हमें यहाँ देखने को मिला था इंडिया में, इस प्राइस के सेगमेंट के अंदर। जो अगर हम बात करें 25 से नीचे का सेगमेंट, तो 700 एक गाड़ी आती थी, उसमें एडास था। आती थी क्या, आती है। बट सेडान में करेंटली ये जो यहाँ पे होंडा सिटी है, इसका V वेरिएंट आता है जो कि 12,37,000 से आपको एडास दे रहा है। इनिशियली इंडिया के अंदर जो सबसे सस्ती कार है ना जो आपको एडास दे रही है वो यहाँ पे यही है। तो सेडान सेगमेंट के अंदर
ये है यहाँ पे। वरना के पास में एडास है और इससे अच्छे हाईटेक फीचर्स हैं, बट जो वरना का एडास स्टार्ट हो रहा है वो SX ऑप्शनल से हो रहा है। उसका एक शोरूम जानते हो कितना है? उसका है 16,19,000। यहाँ पे दोनों में अगर मैं एडास के इनिशियली स्टार्टिंग की बात करूँ तो तकरीबन 3.82 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो 3,80,000 का फ़र्क है भाई। अगर सिर्फ एक एडास पे ही आपका फोकस्ड है तो वरना पे जाओगे तो भाई 3,80,000 ज़्यादा दोगे। नो डाउट उसके साथ साथ आपको और फीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन स्टिल ये गाड़ी अभी भी एडास में बेस्ट है, जितना प्रैक्टिकली यूज़ होना चाहिए और जो जो फीचर्स हमें चाहिए वो इसमें यहाँ पे मिल रहा है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसमिशन। तो हुंडई वरना के पास में जो ट्रांसमिशन आ रहा है 6 स्पीड मैनुअल आ रहा है, इसके साथ में उस पर IVT ट्रांसमिशन भी है और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जो DCT है वो हमें टर्बो वाले में मिलेगा, बाकी IVT हमें नॉन टर्बो में नेचुरल एस्पिरेटेड में देखने को मिलेगा। यही चीज़ यहाँ पे होंडा सिटी के पास में 1.5 लीटर इंजन पे 6 स्पीड मैनुअल और CVT के साथ में आ रहा है। तो ये CVT और IMT ट्रांसमिशन देखो, काम बेसिक जो वर्किंग है ना वो बिल्कुल दोनों की सेम है। इन दोनों में कोई गियर्स नहीं होते, बहुत अच्छे रिफाइंड ट्रांसमिशन होते हैं, सिटी ड्राइव के लिए परफेक्ट ट्रांसमिशन होते हैं, वेयर एंड टीयर कम होता है। तो नो डाउट ट्रांसमिशन में दोनों बिल्कुल बराबरी पे ही हैं। लेकिन यहाँ पे वरना के पास में एक एडवांटेज है कि उस पर टर्बो जो इंजन आ रहा है उस पर 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन अवेलेबल है। DCT यार देखो, एक तरह से अगर मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की बात करूँ उसके अंदर सबसे बेहतर जो आता है ना वो DCT होता है। क्यों? DCT ऑड इवन गियर्स में काम करता है। तो DCT DSG जो अपना स्कोडा और फॉक्सवैगन बोलता है सेम है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, DCT पे हमारे यहाँ का इंडिया का क्लाइमेट कंडीशन, वेदर कंडीशन ऐसा है कि 40 डिग्री 45 डिग्री तक जब टेम्परेचर जाता है तो ये ट्रांसमिशन ओवरहीट करने लग जाती है। ओवर हीटिंग की वजह से इनमें वियर एंड टीयर बहुत है, प्लस बहुत एक्सपेंसिव है ये ट्रांसमिशन अगर ये कभी रिप्लेस होते हैं तो ओवर हीटिंग की वजह से आप देखो स्कोडा फॉक्सवैगन के पास भी DSG आया करता था, लेकिन जब स्लाविया आई तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ऑप्शन डाला कि भाई हम DSG भी देंगे, इसके साथ ऑटोमेटिक भी देंगे। तो ये पार्ट एक है, ऑटोमेटिक मतलब टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ट्रांसमिशन देंगे। ट्रांसमिशन में तो देखो ये बातें यहाँ पे ड्रॉ रहती हैं, लेकिन यहाँ पे अगला जो 5वां पॉइंट है ना वो चीज़ थोड़ा शॉकिंग है। 5वां पॉइंट है हमारा कि किस प्राइस पे हमें ऑटोमेटिक देखने को मिल रहा है। तो हुंडई वरना की मैं बात करता हूँ। हुंडई वरना पे SX से IVT ट्रांसमिशन जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में हमें देखने को मिल रहा है वो आ रहा है 14,23,000 एक्स शोरूम के प्राइस में। यहीं ये जो होंडा सिटी है इसका जो CVT ट्रांसमिशन हमें देखने को मिल रहा है वो V से देखने को मिल रहा है, जो कि आ रहा है 13,62,000 से। तो टोटल 61,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, जो कि वरना जिसमें महंगी है और ये यहाँ पे सस्ती है। तो बेहतर है कि यस होंडा सिटी पे आप जा सकते हैं। इसके बाद छठे ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं। छठा ऑप्शन है हमारा गाड़ी की वारंटी। यार वारंटी देखो एक ऐसा पार्ट है जिससे ना थोड़ा सा ट्रस्ट आता है इतनी महंगी गाड़ी खरीदने में। तो वारंटी में अगर मैं बात करूं जो हुंडई बोल रहा है करेंटली वरना पे जो आ रहा है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर आ रहा है और इसको हम एक्सटेंड करवा सकते हैं 7 साल तक। किलोमीटर कितना है ये नहीं पता, ठीक, ये अभी हुंडई ने नहीं बताया कि कितने किलोमीटर तक हम करवा सकते हैं। अब बात करते हैं होंडा सिटी की। होंडा सिटी पे 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर का वारंटी इस पे आ रहा है और इसके साथ साथ आप 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर आप इस पे करवा सकते हैं। पहली चीज़ तो होंडा के पास में वारंटी का प्लस पॉइंट हो गया कि 5 साल अनलिमिटेड मैं करवा सकता हूँ। अब इसके आगे गया अगर मैं 5 साल और गाड़ी रख रहा हूँ तो इसके साथ भी होंडा के पास में सॉल्यूशन है कि आप 5 साल के बाद जितना भी आप आगे रखेंगे तो आपको पर ईयर इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो 20,000 किलोमीटर आप हर साल इसे एक्सटेंड करवा सकते हो और ये कब तक करवा सकते हो? 10 साल तक। ये है कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। तो होंडा यहाँ पे क्लियरली विनर हो रहा है इस चीज़ को लेके। बाकी आप लोग बताओ आपका क्या ओपिनियन है। फाइनल इस कंक्लूज़न को करते हैं। तो भाई मैं नोट्स बना के बैठा था इस सारी चीज़ों के जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। मेरा फाइनल कंक्लूज़न ये है अबाउट दी ब्रांड। तो नो डाउट हुंडई एक बहुत अच्छा ब्रांड है, होंडा भी यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे एक स्टेप आगे होंडा आ रहा है। होंडा की कार्स की अगर मैं रीसेल की बात करूँ उसके अंदर भी ये गाड़ियाँ बेहतर है होंडा और हुंडई में। तो सर्विस नेटवर्क के बारे में मैं बात करूं तो यस हुंडई का सर्विस नेटवर्क हो सकता है कि ज़्यादा हो, बट उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव रहता है एज़ कम्पेयर टू होंडा। और इसके साथ अपना हुंडई आपको पहले अगर जो लोग मेरे को पहले से देख रहे हैं तो अपना भी एक पुराना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं खुद हुंडई यूज़र हूँ, हुंडई ऑरा मैं गाड़ी चलाता हूँ। और डीलर नेटवर्क की बात करूँ ना तो यार मतलब हुंडई के साथ दिक्कत है।
मेंटेनेंस में ना मतलब बहुत तंग करते हैं। हुंडई में आप जाओगे, उसका एवरेज सर्विस कॉस्ट भी देखोगे ना बहुत एक्सपेंसिव है। बट यार यहाँ पे ये होंडा जो है ना, होंडा के साथ में ऐसा कभी कोई केस मैंने नहीं देखा। और इवन होंडा के डीलर्स पे भी आप आओगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि वैल्यू एडिड सर्विसेज का टारगेट है कि हमें बेचनी है, हर कस्टमर को ये पिच करना है। जैसे ये वैल्यू एडिड सर्विसेज हो गई, कैलिपर ग्रीसिंग हो गई, कई ऐसी टर्म्स है जो हुंडई के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती हैं, जिस वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। और हालांकि वो चीज़ ब्रांड नहीं कहता, हुंडई नहीं बोलता, लेकिन डीलरशिप में ही ना रेवेन्यू जनरेट करने की जो भूख होती है ना, वो दिक्कत यहाँ पे हुंडई के डीलर्स के साथ में है। यहाँ पे होंडा में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड है। पार्ट्स की क्वालिटी, रिलायबिलिटी की मैं बात करूँ तो येस, उसमें होंडा जीतती है। तो ये था भाई एक मेरी तरफ से एक शॉर्ट वीडियो। आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दी दोनों कार्स। तो दैट्स ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं हूँ संचित सक्सेना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करो, प्लस ये वीडियो शेयर करो उन लोगों के साथ में जो कि अभी नई सेडान गाड़ी देखना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि वरना लेना चाहिए या होंडा लेना चाहिए। आप लोग मेरे को अपना ओपिनियन बताओ कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।